नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसील। रियासत तेलंगाना के डिप्टी CM नंबर 1 जनाब मोहम्मद महमूद अली ने सुन्नी दावत इस्लामी तहरीक के 2 रोजा इज्तिमा के सिलसिले में आज ईदगाह मीर आलम की वादी अनवार में तैयारियों का जायजा लेने के लिए वहां का दौरा किया और सारे ही मुतालिका लोगों को किसी भी किस्म की अड़चन पैदा न होने देने की तलकीन की। इस मौके पर उनके हमरा कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा के MLA मोहम्मद मौजम खान, शहर के बल्दी, बरकी और आबरसानी के कई आला ओहदेदार भी वहां मौजूद थे। सुन्नी दावत इस्लामी के सदर जनाब हसन फारूकी साहब की तरफ से हमेशा हर साल 2 दिन का इज्तिमा होता है। यहाँ पर इस मरतबा भी 24 और 25 हफ्ता और इतवार के दिन 2 दिन का इज्तिमा है, जिसमें हज़ारों से नहीं बल्कि 1 लाख के ऊपर लोग आते हैं। पिछले साल भी बहुत अच्छे इंतजाम हुए थे। इस साल भी उस इंतजाम के सिलसिले में हमारी हुकूमत के हमारे ऑनरेबल CM साहब के चंद्रशेखर साहब और हमारे MIM के सदर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमेशा खुसूसी दिलचस्पी से इस काम को अंजाम दिया और ख़ास तौर से मैं खुद आया हूँ और हमारे मौजम खान साहब मेरे जो भाई है MLA यहाँ के, और हमारे कारपोरेटर साहब, हमारे बाबू भाई है, हमारे TRS के भी इंचार्ज यहाँ पर है। तमाम लोग मिल के काम करते हैं और तेलंगाना स्टेट बनने के बाद जितने मजहबी इज्तिमात होते हैं उस पर ख़ास तवज्जो दी जाती है। CM साहब यही कहते हैं कि इंसान को मज़हब में पूरी आज़ादी होना चाहिए, वो अपने मज़हब का प्रचार करे, अपने मज़हब के बारे में लोगों को वाकिफ़ कराए और उसमें इस्लाह, जो चीज़ों की इस्लाह की ज़रूरत रहती है, इस्लाह करे। तो ये तेलंगाना स्टेट जब से बनी है, जब से हमारे पास काफ़ी इज्तिमा होते हैं और हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं। जो हमारी सरजमीन पर इबादत होती है तो यकीनन उस इबादत का असर हमेशा के लिए भी रहता है। तो आज यहाँ पर जो आया हूँ, हमारे मौजूद साहब MLA साहब कल भी वो दौरा कर चुके हैं और हमारे कारपोरेटर साहब भी हम मौजूद हैं और हम यही चाहते हैं, हम तमाम ऑफिसरों से, तमाम डिपार्टमेंट के अहदेदारों से बात किए और अच्छे से अच्छे इंतजाम करने की हिदायत दी है। साफ़ सफाई का हो दो या जिस किस्म का भी हो दो, और फायर डिपार्टमेंट के लोग नहीं आते, फायर इंजन भी यहाँ पर रहेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट से यहाँ पर एम्बुलेंस भी रखी जाएगी, हेल्थ कैंप भी रखा जाएगा और जो भी वक्ता अगर किसी को कोई तकलीफ हो, तबीयत ख़राब हो तो जब का जब यहाँ पर इलाज की सहूलत भी फराम की गई और हमेशा एम्बुलेंस 2 दिन तक यहाँ रहेगा। कभी ऐसी ज़रूरत पड़े, वैसे तो अल्लाह से दुआ करते हैं ऐसी कोई ज़रूरत ना पड़े, अगर ज़रा भी सूझी ऐसी तकलीफ हो तो फ़ौरन हमारी तरफ से जो इंतज़ाम है वो बराबर किया जाएगा। मैं हमारे मौजम खान साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इज्तिमा हो रहा है। हमारे कारपोरेटर साहब भी, हमारे इंचार्ज साहब को भी, TRS के सभी भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ और हम सब मिलजुल कर इस इज्तिमा को कामयाब बनाने के लिए बराबर हम एहसान फारूकी साहब, मौलाना एहसान फारूकी साहब के साथ हैं और हम उसके लिए जहाँ तक भी हो सके जो भी इंतजाम की ज़रूरत है आप मौजम खान साहब को भी बता दीजिए या मुझे फ़ोन कर दीजिए, इंशाल्लाह कमी नहीं रहेगी। अगर ज़रा भी आपको तकलीफ़ दिखी तो हम दोनों को बता सकते हैं, हमारे कारपोरेटर साहब बता सकते हैं और जब का जब हम उसको इंतजाम को अमली जामा पहनाते हुए दूर करेंगे। थैंक यू मीडिया भाई का। इज्तिमा कैसे नहीं देती, हाजियाँ जो हज को जाते हैं ना उनके लिए बजट देते 3 करोड़ रुपये हज को भी जाने के लिए। इज्तिमा के इंतजाम हमारी तरफ से करवाते इंतजाम। अरे पुलिस है क्या, हमारे पुलिस के ICP है, ऑफिसर हैं पूरे, सिक्योरिटी के। और एक बात बताता हूँ मैं, एडिशनल DCP है। और एक बात बताता हूँ, हम कई इज्तिमा हम देख चुके हैं और जो पुलिस खुद कहती है कि इतना अच्छा डिसिप्लिन रहता है, इसमें कोई किस्म की हमको पुलिस की मदाखलत की ज़रूरत नहीं रहती। फिर भी अगर एहतियात है तो हमेशा रहेगी पुलिस अच्छी तरीके से। हमारे एडिशनल DCP साहब यहाँ पर सब मिलकर ऐसा ज़रूरत पड़ेगी इस टाइज के पास तो पूरी जगह तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ऐसा कुछ महसूस करे हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, इमरजेंसी कैमरे लगाएंगे ज़रूरत महसूस है।